सरल शब्दों में महाभारत कथा भाग 12 इंद्रप्रस्थ का निर्माण। राज्य के बंटवारे के बाद पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ खांडव वन के बृहद क्षेत्र में चले आए। श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ के खंडरों पर नए नए भवन, नगर और गांव बसाए। भयानक वनों को जलाकर साफ किया गया, नई नई सड़कें बनाई गई। कुछ ही समय में पांडवों ने इंद्रपुरी के समान भव्य और रमणीय नगर बसा लिया। इस नए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। स्वच्छ चौड़ी चौड़ी सड़कें, फलदार वृक्ष, सुंदर उद्यान नगर की शोभा बढ़ाने लगे। इधर नगर की चर्चा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े सेठ, साहूकार, कारीगर और बुद्धिजीवी विद्वान यहाँ आकर रहने लगे। धृतराष्ट्र ने सोचा था कि पांडव जीवन भर खांडव वन को साफ करने में ही लगे रहेंगे और वहीं मर खप जाएंगे। उनके पुत्र दुर्योधन को उनकी ओर से कोई भय नहीं रहेगा, परंतु उनकी सारी सोच को पांडवों ने अपने अटूट परिश्रम से धूल में मिला दिया। पांडवों को यहाँ तक पहुँचने में 13 वर्ष लगे। पांडवों का नया इंद्रप्रस्थ राज्य स्थायित्व पा गया तो उन्होंने कुछ दिन बाद राजसूय यज्ञ कराने का निश्चय किया। धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन के प्रति गहरा अनुराग और शत्रु विजय से सुरक्षित हुआ राज्य धर्म पालन में लगा हुआ था। युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं में राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिए। भीम, धृतराष्ट्र और विदुर आदि को बुलाने के लिए स्वयं नकुल हस्तिनापुर गए। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को अति प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन चिंतित हो उठा। फिर भी हस्तिनापुर से सभी परिजन राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। स्वयं दुर्योधन भी आया। इंद्रप्रस्थ में आकर दुर्योधन ने जब पांडवों की संपन्नता को देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठा। कर्ण और मामा शकुनी ने उसकी ईर्ष्या की अग्नि में घी डालने का काम किया। दुर्योधन और शकुनी दोनों भुजबल से सभा भवन में वैभव को निहार रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, ऐसे दिव्य दर्शन तो हस्तिनापुर में भी देखने को नहीं मिलते। देखते चलो भांजे, यह नगरी तो माया नगरी के समान दिख पड़ रही है। दुर्योधन आगे बढ़ा तो मामा शकुनी ने टोका, भांजे वस्त्र ऊपर उठा लो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र ऊपर कर लिए, लेकिन वहाँ कोई पानी नहीं था, पानी का भ्रम था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ। उसने अपने उठाए वस्त्र नीचे कर लिए। वह आगे बढ़ा, वह पूरे आत्मविश्वास से चलने लगा। तभी उसकी दृष्टि मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी, एकदम सजीव पानी में खिले कमल के समान। दुर्योधन को लगा कि यह भी भ्रम है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो छपाक से जल में गिर पड़ा। दुर्योधन की दशा देखकर पांडु कुमार हंसने लगे। इसी हंसी के बीच द्रौपदी का स्वर सुनाई दिया, अंधों के घर अंधे ही पैदा होंगे। दुर्योधन अपने इस उपहास को सहन नहीं कर सका। उसने द्रौपदी की ओर देखा। गवाक्ष छोटी खिड़की का झरोखा में खड़ी द्रौपदी हंस रही थी। वह बौखला गया, शीघ्रता से पानी से बाहर आया। लज्जावश उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी और तेजी में आगे बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि वह एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। वह दरवाजा नहीं तो दरवाजे का चित्र था। स्फटिक के बने उस दरवाजे के चित्र से टकराकर दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। दुर्योधन की दशा देखकर सभी उस पर हंस पड़े। दुर्योधन क्रोध में भरकर यह भी भूल गया कि वह कहाँ है। गहरे अपमान से उसका माथा फटा जा रहा था। वह शकुनी से बोला, मामा श्री, ऐसे अपमान से तो मर जाना अच्छा है। आप चलिए यहाँ से। धीरज रखो भांजे, शकुनी ने उसे समझाया। यह समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं। जिसके सहायक श्री कृष्ण हैं, उसका देवता तथा असुर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, मंत्री सिद्ध कृपाचार्य, राजा भूरिश्रवा जैसा वीर और राजनीतिक के कुटिल चालों में माहिर तुम्हारा यह मामा शकुनी तुम्हारे साथ है। समय की प्रतीक्षा करो भांजे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं।
नहीं है। पांडवों पर विजय पाने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, जीत के लिए और भी उपाय हैं। कैसा उपाय मामा श्री? दुर्योधन ने बेचैनी से पूछा। बताता हूँ, पहले डेरे पर चलकर यह पीले वस्त्र बदल डालो, वहीं मैं तुम्हें उनमें से एक उपाय बताऊंगा। वह ऐसा उपाय है जिसमें शकुनी ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। दोनों अपने डेरे पर आए। दुर्योधन जब तक वस्त्र बदलकर आया, शकुनी चौसर के अपने पासों से खेलता रहा और गंभीर बना रहा। दुर्योधन आया तो शकुनी ने से अपने पासे फर्श पर लुढ़काए। दुर्योधन का ध्यान पासों की ओर चला गया। ये तो चौसर के पासे है मामा श्री। हाँ दुर्योधन, शकुनी पासों को हथौड़ी में बंद करके बोला। भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है, लेकिन वे स्वयं अपने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुए के लिए आमंत्रित करो, मैं उन्हीं पासों से उसका सारा वैभव और संपन्नता छीन लूंगा। यदि धूत क्रीड़ा के लिए उन्हें मना कर दिया तो? दुर्योधन ने धीरे से पूछा। युधिष्ठिर धूत क्रीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेगा, शकुनी ने उसे समझाया। अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हें समझाना होगा और हर हाल में उन्हें धूत क्रीड़ा जुआ के लिए बुलाना ही होगा। तुम उन्हें समझाओ कि मामा श्री से बड़ा चौसर का खिलाड़ी तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन पर बैठ जाना, शकुनी ने उसे उकसाया। तुम उनसे कह देना कि अगर आप पांडवों को नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। उनसे यह भी कहना भांजे कि तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। ऐसा ही कहूंगा। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ देखकर वापस लौट आए। परंतु मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान का बदला लेने का भाव बना ही रहा। वे इस बात से तो प्रसन्न थे कि सारा राजसूय यज्ञ पितामह भीष्म की देखरेख में संपन्न हुआ था, परंतु इस बात से दुखी थे कि राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म के कहने पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। इसके अतिरिक्त सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट में दिए।